तो दोस्तों भारत इंडिजीनियस तरीके से कई तरीके के हथियारों को बना रहा है, पर बीते कुछ महीनों में इन सभी हथियारों में से दो हथियारों के ऊपर सबसे अधिक चर्चा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों हथियार ही भारत के इंडिजिनाइजेशन के सक्सेस के सिंबल बन के उभर के आया है। दोस्तों बेसिकली इन दोनों हथियारों में सबसे पहला हथियार है भारत की तरफ से बनाए जाने वाले सबसोनिक 1500 किलोमीटर रेंज के इंडिजीनियस मिसाइल। बेसिकली दोस्तों ये जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का नाम दिया गया है और ये भारत की तरफ से डेवलप किए जाने वाले 1500 किलोमीटर रेंज वाले क्रूज मिसाइल के एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। मिसाइलों के डेवलपमेंट का काम भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डीआरडीओ के तरफ से ज्वाइंटली किया जा रहा है और अभी भी इसके रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है। पर दोस्तों पिछले साल इन मिसाइलों का जब एक टेस्ट हुआ था, तब खाली टेस्ट ही सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बल्कि डीआरडीओ की तरफ से इसे लेके और एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया गया था। बेसिकली उस टेस्ट के दरमियान इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल में एक स्वदेशी स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे मानिक इंजन कहा जाता है। और टेस्ट के दरमियान मानिक इंजन को भी जहां पे वैलिडेट किया गया, तो वहीं पे भारत को अपने खुद के इंजनों के लेके भी उसी टेस्ट के दरमियान सक्सेस मिला। बताया जा रहा है कि इस साल भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन मिसाइलों के कई सारे परीक्षण किया जाना है। पर इन परीक्षणों में एक परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें एक अपग्रेडेड मोनोपल्स एक्स बैंड इमेजिंग सिंथेटिक एपरेचर रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के DRDL और ADE लैब के द्वारा बनाया जा रहा है। इस साल टेस्टों में मिसाइलों के कंप्लीट रेंज डेमोन्स्ट्रेशन को भी जांचा जाएगा और बताया जा रहा है कि शायद इसी साल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइलों के जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है, उसे ऑफिशियली क्लोज कर दिया जाए और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया जाए। बेसिकली दोस्तों लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ही डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन को, या फिर कहे तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन को, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का नाम दिया गया है। पर इसे क्लोज करने से पहले इसके सभी टेस्ट को जांचा जाएगा और इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी इक्विपमेंटों को जांचा जाएगा। दोस्तों इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के जर्नी असल में साल 2020 में शुरू हुआ था। इन मिसाइलों को असल में निर्भय क्रूज मिसाइल के बेस पे ही बनाया जा रहा है, जबकि निर्भय क्रूज मिसाइल में काफी हद तक रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और रशियन इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। तो वहीं पे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल में भारतीय टेक्नोलॉजी और भारतीय इंजन है। दोस्तों साल 2020 से लेके अब तक करीबन 4 टेस्ट ऐसे किया जा चुका है, जिनमें 2 टेस्ट फेलियर रहा, एक पार्शियली सक्सेस रहा, जबकि आखिरी वाला टेस्ट संपूर्ण सक्सेस रहा। और आखिरी वाला टेस्ट सक्सेस होने पर ही इस मिसाइल के भविष्य टिका हुआ था। अब दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से असल में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के रूप में एक 100% इंडिजीनियस कंटेंट वाले मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों इस तरीके के मिसाइलों के डेवलपमेंट के पहले DRDO और ADE ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि मिसाइलों के सभी कंपोनेंट, मतलब जो इंडिजीनियस कंपोनेंट अभी तक बनाया नहीं जा सका, वो सभी कंपोनेंटों के टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया जाए, ताकि इन सभी कंपोनेंटों के इस्तेमाल से भारत जल्द से जल्द ऐसे मिसाइलों को बना सके। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों को असल में ऐसे बनाया जाएगा ताकि DRDO की तरफ से ही डेवलप किया हुआ यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल से भी इसे दागा जा सके, जो बेसिकली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के लिए बनाया गया है और ऑलरेडी इंडियन नेवी के 30 फ्रंटलाइन वॉरशिप में इसे इंस्टॉल भी किया जा चुका है। मतलब इंडियन नेवी के जिन जहाजों में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, उन जहाजों में बिना किसी बदलाव के इंडिजीनियस क्रूज मिसाइलों का, मतलब लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों नेवी के द्वारा इन मिसाइलों को क्लियरेंस देने से पहले और मिसाइलों के प्रोडक्शन शुरू होने से पहले बताया जा रहा है कि कम से कम इसके 20 ट्रायल को अंजाम दिया जाएगा और एक बार ये ट्रायल संपूर्ण होने के बाद जब इसका प्रोडक्शन शुरू होगा, तो बताया जा रहा है कि इनिशियल टारगेट के हिसाब से कम 200 ऐसे मिसाइलों को नेवी के लिए बनाया जाएगा, जबकि इसके बाद इन मिसाइलों के एयर लॉन्च वर्जन और सबमरीन लॉन्च वर्जनों के ऊपर भी काम शुरू होगा। लेकिन दोस्तों ये सभी चीज डिपेंड करता है कि आने वाले समय में भारत के द्वारा जो टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। मतलब इस साल जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के टेस्ट को किया जाना है, उसके रिजल्ट ही डिपेंड करता है कि ये मिसाइल कब तक बनेगा, कैसे बनेगा, कितना यूनिट का बनेगा और बनेगा या फिर नहीं। जबकि दोस्तों रिसेंटली भारत के जो दूसरे हथियार को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रहा है वो है तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जिसका की डिलीवरी अगले साल फरवरी महीने से शुरू होना था। पर अब बताया जा रहा है कि ये शायद 1 साल के आसपास डिले हो जाए और शायद ये एयरक्राफ्टों की डिलीवरी दिसंबर 2024 तक पॉसिबल ना हो। पर दोस्तों अब इन एयरक्राफ्टों के डिले ही एयरक्राफ्टों के चर्चा का विषय नहीं बना है, बल्कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भी अब एयरक्राफ्टों का चर्चा का एक बड़ा विषय बना हुआ है। दोस्तों आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल भारत के पास 2 प्रोडक्शन लाइन था और ये दोनों प्रोडक्शन लाइन ही बेंगलोर में था और दोनों प्रोडक्शन लाइन के ज्वाइंट कैपेसिटी करीबन 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के निर्माण का था। पर हाल ही में ही, मतलब अप्रैल के महीने में ही, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से तीसरे प्रोडक्शन लाइन का
शुरुआत किया गया, जो कि करीबन हर साल 5 और एडिशनल एयरक्राफ्टों को बनाने का क्षमता रखता है, जिससे कि टोटल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन करीब करीब 21 तक होना चाहिए था। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को 21 नहीं बल्कि 24 तक बढ़ाया जा रहा है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि नए प्रोडक्शन लाइन जो कि नासिक में है वहां पे 5 नहीं बल्कि 8 एयरक्राफ्टों का निर्माण होगा। आप लोगों को दोस्तों ये भी जान के रखना चाहिए कि नासिक में जहां पे तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1A वर्जन को प्रोड्यूस करने के लिए नया प्रोडक्शन लाइन लगाया गया है, वो पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता था। पर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन समाप्त होने के बाद इसके एक हिस्से को तेजस एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे और एक हिस्से का इस्तेमाल HTT-40 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी को संपूर्ण रूप से बंद किया जा रहा है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। और ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में बड़े मात्रा में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ दशकों तक इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल के लिए भारत को फैसिलिटीज का जरूरत है। और दोस्तों ये सभी काम नासिक के इसी फैसिलिटी में अंजाम दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों 3 प्रोडक्शन लाइन के साथ साथ एक चौथे प्रोडक्शन लाइन का भी बात कहा जा रहा है, और आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि चौथे प्रोडक्शन लाइन को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन लाइन के रूप में रखा जाएगा। मतलब अगर भारत को बड़े मात्रा में तेजस एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिलता है तो ये चौथे प्रोडक्शन लाइन को तैयार किया जाएगा, जो कि साल में 10 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस कर सकेगा, जिससे कि तेजस एयरक्राफ्टों की डिलीवरी भी समय पे हो सकेगा। और इसके डिलीवरी की वजह से भारत में इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का कोई असुविधा नहीं होगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स को भी तय समय पे तेजस एयरक्राफ्ट मिलेगा और अन्य देशों के ऑर्डर को भी तय समय पे पूरा किया जा सकेगा। और दोस्तों ये चौथा प्रोडक्शन लाइन बनता है तो इंडिया में तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन कैपेबिलिटी करीब करीब 34 एयरक्राफ्ट पर ईयर होगा। पर दोस्तों इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीसरे प्रोडक्शन लाइन को असल में एडिशनल तेजस एयरक्राफ्टों के लिए रखा जा रहा है। अब एडिशनल तेजस एयरक्राफ्ट को लेके आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद 40 से 50 और एडिशनल ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक इरादा बनाया जा रहा है। और ये इरादा भी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डिले और MRF टेंडर में डिले होने के कारण है। मतलब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को जो तय समय पे एयरक्राफ्ट चाहिए वो डिले के कारण पूरा करना अगर पॉसिबल नहीं होता है तो ये एडिशनल 40 से 50 एयरक्राफ्ट उन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और बताया जा रहा है कि नासिक में जो नया प्रोडक्शन फैसिलिटी को बनाया गया है वहां पे ही ये एडिशनल एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। दोस्तों भारत जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को परचेस कर रहा है उनमें से बताया जा रहा है कि इनिशियल 30 से 35 एयरक्राफ्टों में जहां पे इजरायली ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को लगाया जाएगा, तो वहीं पे बाद के मतलब आखिरी के बैच के जो प्रोडक्शन वेरिएंट होगा उसमें भारत के स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को लगाया जाएगा। और दोस्तों उत्तम रडार को लगाने का मतलब यह है कि इन एयरक्राफ्टों में भारत मीटियोर जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को भी इस्तेमाल कर सकेगा। एडिशनल जो 50 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर का बात कहा जा रहा है उनमें भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के रूप में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इनिशियल बैच के जिन एयरक्राफ्टों में फिलहाल इजरायली रडारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें भी आने वाले समय में स्वदेशी रडार से बदल दिया जाएगा। जबकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के एक नए वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इन्हीं रडारों के बेस पे AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भी इससे भी ताकतवर रडारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुल मिला के माना जा रहा है कि भारत में एयरक्राफ्टों के जो डिले हो रहा है उससे उभरने के लिए संपूर्ण रूप से स्वदेशी एयरक्राफ्टों के ऊपर ही भरोसा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि भारत के सीमा के अंदर रह के सुरक्षा तो कर सकता है, लेकिन ऑफेंसिव के लिए मतलब दुश्मन के सीमा के अंदर घुस के हमला के लिए भारत को मध्यम वजन के और भारी वजन के एयरक्राफ्टों का भी बड़े मात्रा में आवश्यकता है।